फ्रेंड ये एक्सेस 125 है। जुपिटर, एक्टिवा जैसे स्कूटरों में ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि जब भी आप किक लगाओगे तो स्लिप हो जाएगी और सेल्फ लगाओगे तो भी वो स्लिप हो जाता है। अगर तुक्के से वो चालू भी हो गया एक बार तो इंजन सिर्फ स्टार्ट रहता है, आप उसके ऊपर बैठ के एक्सीलरेटर दोगे तो वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मतलब इंजन स्टार्ट रहता है लेकिन वो आगे नहीं जाती। ऐसे में आप सोचते हैं कि इसका बेल्ट टूट गया होगा, लेकिन बेल्ट नहीं टूटा हुआ होता है। कई बार इसमें ये प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम आखिरकार होती क्या है। तो इसका जो फ्लाईव्हील सेल्फ स्प्रॉकेट है जिससे सेल्फ स्टार्ट होता है, इसके ऊपर ये किक लगाने के लिए ये स्प्रॉकेट होता है और ये दूसरा है जो सेल्फ लगाने के लिए सेल्फ ड्राइव सेल्फ स्प्रॉकेट बोलते हैं इसे। तो ये इसका जो बीच का स्प्रॉकेट के तीत होते हैं वो घिस जाते हैं और उसकी वजह से ये स्लिप होने लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि जो ये क्रैंक शाफ्ट का इस साइड का ये शाफ्टिंग है उसके तीत घिस चुके हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब ये पूरा इंजन खोलने के बाद पूरी क्रैंक शाफ्ट को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर इंजन सही होता है तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या है इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो आपको करना क्या है, तो जो ये फ्लाईव्हील है देखिए किस तरीके से घूम रहा है। जितना एक्सीलरेशन आप दोगे तो ये फ्लाईव्हील घूमता रहेगा, ये जिसे हम सेल्फ स्प्रॉकेट भी बोलते हैं, ये घूमता रहेगा। लेकिन पीछे के व्हील पे इसका जो पावर ट्रांसमिट होता है वो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, पीछे का पहिया नहीं घूमेगा, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो ये जो किक से स्टार्ट करने के लिए इसके ऊपर ये दिया गया है उसको हमें उसके ऊपर रखना है। आप ये फैन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगाना है। इसको हमें इसके साथ वेल्डिंग करना है। किस तरीके से तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको वेल्डिंग कराते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे अंदर रखोगे उसकी और इसकी शाफ्टिंग के साथ जो ये टीथ है उसको मैचिंग नहीं होगा तो बाद में ये बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आधा यहाँ पर रखना है, ये घुमाता है ना उस यहाँ पर, और इसको अंदर फिटिंग करना है तो उसके टीथ के ऊपर सेटिंग में वो आपस में वो बैठ जाएगा। फिर यहाँ से उसको वेल्डिंग कर देना है तो ये अंदर बार साथ में होगा। अगर यहाँ पे आप फिटिंग करोगे और ये ऐसे रह गया तो बाद में वो वापस निकलेगा नहीं, वैसे वापस नहीं निकलेगा। जो उसका टीथ के साथ मैचिंग नहीं होगा तो वो नहीं निकलेगा। देखिए ये मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से वापस खींच रहा हूँ, नहीं निकलता। अब मुझको उसके साथ मैचिंग करना पड़ेगा, उसके जो टीथ है। अब मैचिंग किया, ये मैचिंग करने के बाद वो निकला, ठीक है। तो उसका जो मैचिंग करना है ये आधा आधा उसका यहाँ पे रखना है, ये सेटिंग में है आपस में वो, और ऐसे चिपका देना है तो उसको आप बाहर निकाल सकोगे, अंदर भी फिट कर सकोगे और साथ में बिल्डिंग कर देना है। ऐसे करोगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे वो साथ में जॉइंट अच्छी तरीके से हो, एक साथ चिपक जाए। बाद में लगाना है तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आपको पूरा इंजन नहीं खोलना पड़ेगा, ना ही शाफ्टिंग के साथ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अच्छी तरीके से जैसे चलती थी वैसे चलेगी। तो मैं इसका वेल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हमें सेटिंग में रखना है और एक टाँका उस तरफ और इस तरफ दोनों ऑपोजिट पोजीशन में लगाना है। बाद में उसको निकाल के अच्छी तरीके से उसका जो वेल्डिंग पूरी गोलाई उसकी कर देनी है। लेकिन ख्याल रहे कि जो ये वेल्डिंग का अलग से अर्थिंग होता है वो उसकी सरफेस पे ना लगाए, वरना वो जब हम लगाएंगे और घूमेगा तब वो बेल्ट को काट सकता है। तो उस तरफ जो पॉलिश होती है और इसके ये जो स्प्रॉकेट के टीथ हैं वो ख़राब ना हो उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये जो सरफेस है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, वरना बेल्ट कट हो जाएगा बाद में। तो अब हम इसको लगाते हैं और लगाने के बाद चेक करेंगे कि ये स्टार्ट होता है या नहीं।
तो अच्छी तरीके से इसको फिटिंग कर दे। इसको तुरंत मत लगाइएगा और ना ही पानी में इसको भिगोएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गया है। आप जब उसको डायरेक्ट पानी में रखोगे और उसको ठंडा करोगे तो वो उसका जो बीज का डायमीटर है वो चेंजिंग हो सकता है। तो फ्रेंड, ये फिट होने के बाद चेक करते हैं। फिर से चालू करो।